जमीन से हम सर्विस लैंड भी, कार पार्किंग भी, और 20 फीट हमारी वो हो जाएगी जिसमें घनी घास लगा के और हम लोग कुर्सियां लग जाएंगे, लोग बैठ सकेंगे। उसके बाद 20 फीट हमको जमीन चाहिए सचरित्र रामायण का उल्लेख सातों कांड का, सचरित्र रामायण टंकित करके पत्थर में लिखी जाए। और इसके बाद 20 फीट की जितने इन 5000 वर्षों में जितने इस देश के महापुरुष रहे हों, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक रहे हों, चाहे वो संगीतकार रहे हों, चाहे वो भूगोल शास्त्री रहे हों, चाहे वो इतिहासकार रहे हों, चाहे वो कवि और लेखक रहे हों, जो भी इन 5000 वर्षों में इस धरती को जिन्होंने दिया है, वैज्ञानिक हमारे यहाँ सुश्रुत थे, कणाद ऋषि थे, बराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, और आपके संगीत में तानसेन रीवा की धरती के थे। ऐसे तमाम पूरे देश भर के जितने महापुरुष हुए हैं उनकी पत्थर की मूर्तियां लगाई जाए, सीमेंट वाली नहीं, वो तो टूट जाती, 2-4 साल में छड़ भर देते हैं लोहे के। तो इसलिए पत्थर की मूर्तियां लगाई जाए वो, ताकि वो 1000-2000 साल तक टिकती रहे, चलती रहे। और उसके सामने 2x2 का पत्थर उनकी मूर्ति लगाई जाए, तो उनका स्तंभ स्ट्रक्चर बनाया जाए, स्तंभ बनाया जाएगा, उसमें 2x2 के साइज के उनके जीवन की उपलब्धियां, इनका नाम क्यों इतना चर्चा में है, देश के लिए उन्होंने क्या किया वो भी संकित करके उसको चिपका दें, उसके बारे में लोग देख सके, पढ़ सके। ऐसा करके इसी तरह फिर उसके बाद बड़े पेड़ लगाने के लिए जगह हो ताकि छाया भी दे सकें। फिर पाथ भी 10 फीट का, और फिर नीचे नाली, नाली के बाद फिर 10 फीट के पेवर, इसके बाद फिर डामर, इसी तरह दूसरे साइड में कर दें, ताकि लंबे समय 300-400 साल तक के लिए, अभी हम आबादी तो रोक नहीं पाए, लेकिन यदि आबादी बढ़ी तो भक्तगण भी बढ़ेंगे, इसलिए कहीं आगे चल के संकीर्णता की स्थिति न पैदा हो। एक और मेरे दिमाग में एक विचार आया है कि गुप्त गोदावरी मोड़ से कोठी तक लगभग जंगल की जमीन है। इसमें 100 मीटर जमीन हम रोड के लिए छोड़े। अभी 2 लेन हुआ, जब नागेंद्र सिंह जी मंत्री थे पिटोगरी, बहुत लड़ाई होती थी, लड़ते लड़ते कई बार कुछ ज्यादा हो जाता, तब से मैं कह रहा था कि 4 लेन बनाए, तब 4 लेन नहीं हो पाया, और अब वो 4 लेन ही तो पता नहीं, पूरे खंभे उखड़ जाएंगे, पूरे तार जितनी नीचे की सीवर लाइन है, पेयजल लाइन है, पीएचई की लाइन है, आपका टेलीफोन, ये सब छत हो जाएगी, फिर टूटेगी। एक बार ऐसी डिजाइन करें कि वो जमीन उतनी तो सुरक्षित रहे, कम से कम रोजो तोड़ेंगे, रोजो बनाएंगे। इसलिए गुप्त गोदावरी मोड़ से कोठी तक 100 मीटर सुरक्षित कर दिया है सड़क बनाने के लिए। आज 4 लेन बन रही, 6 लेन बने, फिर 8 लेन बने, कभी कमी न पड़े। दूसरा, दोनों तरफ उस 100 मीटर के बाद 500 मीटर एक साइड में, 500 मीटर दूसरे साइड में सागौन यहाँ के क्लाइमेट में अच्छी तरह से हो जाता है। ये झाड़ी नुमा फिजूल के जो वृक्ष है, लंटाना फिंटाना को खोद करके, डिपो साहब का विषय है, चले गए वो कहाँ, वो भी शासनाधीन होनी चाहिए और शासन को मिले। शासन मतलब इस देश की जनता के लिए, वो भी वापस लेकर दी जाए, वो समाप्त किया जाए, निजी हाथों का जो प्रभाव है वो समाप्त किया जाए, अतिक्रमण मुक्त चित्रकूट किया जाए और नगर प्लान बनाया जाए। अभी 4-5 दिन पहले कमिश्नर साहब भी आए थे, उनसे मेरी रीवा में विशेष चर्चा हुई। फिर कुछ एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उन एजेंसियों ने अपना कुछ प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले चित्रकूट पूरा जमीन वापस ली जाए 58-59 के आधार पर, तब भी हम कुछ काम कर सकें। नगर प्लान बनाया जाए, क्या चीज़ कौन चीज़ कहाँ बननी है, वो जब हमको पूरी जमीन इकट्ठा मिल जाएगी तभी उसका पूरा प्लान तैयार हो पाएगा। काम की गुणवत्ता, यहाँ नगर पंचायत हो, और मैं कुछ विशेष पर नहीं जाना चाहता, बस इतने कहना चाहता हूँ कि 24 कैरेट का काम हो। डॉक्टर साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, उनकी जरूरत है, फिर क्या ग्राम माल हो, 24 कैरेट का काम हो। जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो पूरी गुणवत्ता के साथ हो, ताकि उनकी ड्यूरेबिलिटी जितने समय के लिए उनकी कुछ उम्र होगी, 25 साल, 50 साल, 100 साल, उतने दिन तक वो काम रोज रोज पुन चंदन पुन पानी वही बनाए, वही तोड़े, ये काम ना हो। पूरी गुणवत्ता मेंटेन की जाए। एजेंसियां जो काम करने वाली हैं वो पूरी, ताकि उस काम में बार बार तोड़ा फोड़ी ना हो, जो काम हो सके वो सभी के अच्छा लगे कि हाँ, देश और दुनिया के जो लोग आए
उनको अच्छा लगे कि काम अच्छा हुआ है, इसलिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। और तकनीकी अधिकारी हमारे पास अभी कोई अच्छे नहीं हैं, और वही कुछ कहीं कुछ होता है। अच्छे तकनीकी अधिकारी जो प्रदेश में कोई नहीं जाएंगे, फिर मौजा देना पड़ेगा, फिर तोड़फोड़ होगी। क्योंकि जितनी जिस दृष्टि से आबादी बढ़ रही है, भक्तगण भी बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हुए भक्तगणों के कारण हम फिर इसके अलावा तीसरा चौथा एक तो सतगुरु वाला है, वो भी इतना चौड़ा होना तो हो गया। अभी जो पुराना मार्ग है हमारा, जिसको भी ठेका हो गया, इसको चालू होना है। फिर उसके बाद तीसरा मार्ग बाईपास है। बाईपास अभी स्वतंत्र है, उसको यदि 100 मीटर जमीन हम एक्वायर कर लें और 100 मीटर जमीन के आधार पर हम ड्राइंग डिजाइन करें हमको, तो वो जमीन सुरक्षित रहेगी और काफता नाम तक हम 100 से 7 तक हमको दिक्कत नहीं होगी। उसमें भी मेरा वो है जो मैंने सोचा है कि जो सबसे लास्ट की जमीन है किसानों की, वो किसानों की है। उसके बाद सर्विस लाइन हो जाए, सर्विस लाइन के बाद फिर पार्किंग हो जाए, पार्किंग के बाद फिर लॉन पार्किंग लॉन हो जाए। चित्रकूट में विकास किया जाए, उसको पेड़ों से आच्छादित करना है, जिससे चित्रकूट की धरती के वो अलंकार होंगे। एक रामायण कार्यक्रम हुआ था यहाँ, 3-4 साल तक हुआ, 6.5 एकड़ जमीन भी मिली थी, फिर मैं हार गया तो कार्यक्रम भी हार गया। वो जमीन कितनी दी गई थी, वो जमीन फिर से ढूंढना है। सीताराम महाराज जी बैठे हैं, उनको मालूम होगा। पूरे देश के 3 दिन तक रामायण पर विचार विमर्श होता था और यहाँ कार्यक्रम होता था, फिर वो काम बंद हो गया। उसके बीच जहाँ जमीन जो दी गई थी तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, वो जमीन को कोई खबर करके या कोई और दी जा सकती, जहाँ करवी उत्तर प्रदेश की तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला बना है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर जमीन दी गई थी। उसको आगे बढ़ाना था, लेकिन बीच में काम रुक गया, तो जमीन भी सुरक्षित करके और दी जाए। आज के इस कार्यक्रम में यही मेरा निवेदन है। जितने भी अभी रोड बन रही है, रोड की जो वो बनती है साइड वाल, वो साइड वाल भी पत्थरों से बने। मैं भी वहाँ गया, लखनऊ गया, मेरे साहब से चर्चा भी हुई, मेरे साहब ने कहा मैं तो वहीं पढ़ा लिखा हूँ। अभी वहाँ रिवर फ्रंट बना है, बहुत खूबसूरत रिवर फ्रंट। अहमदाबाद भी देखा रिवर फ्रंट, साबरमती, और यहाँ भी रिवर फ्रंट देखा जो लखनऊ में बना हुआ, गोमती नदी के, बहुत खूबसूरत है। महात्मा बुद्ध पार्क बना है, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है गेट जो बना है, लगता है 75-80 फीट से ऊंचा करना होगा, दूर से 5 किलोमीटर दूर से आकर्षित करता हो गेट वो। ऐसा चित्रकूट में भी किया जाए। और देश के जो बड़े, और यहाँ पर वो बन रहा है दौरी सागर बांध, दौरी सागर बांध के नीचे जो मेरे मन में आया था वृंदावन गार्डन, मैसूर, सब लोग गए होंगे जो, तो जो कृष्णा राजा सागर डैम बना है, कृष्णा